अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में रहने वाली गैबी पेटीटो एक साधारण परिवार से थी। वह बचपन से ही क्रिएटिव थी। उसे लिखना, स्केच बनाना और तस्वीरें खींचना पसंद था। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल सकती थी। गैबी हमेशा से खुद को एक अलग जिंदगी में देखती थी, ऐसी जिंदगी जहां वह आज़ाद हो, घूम सके और अपनी कहानी खुद लिख सके। गैबी का सपना था कि वह ट्रैवल ब्लॉगर बने। सोशल मीडिया उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि अपनी पहचान बनाने का जरिया था। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में ब्रायन लॉन्ड्री आया। ब्रायन देखने में शांत, कम बोलने वाला और साधारण लड़का था। शुरुआत में वह गैबी को बहुत समझदार, सपोर्टिव लगा। ब्रायन को प्रकृति पसंद थी, वह पढ़ना पसंद था और वह भी साधारण जीवन जीने की बात करता था। दोनों के बीच धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता गया। गैबी को लगा कि ब्रायन ही वह इंसान है जो उसके सपनों को समझ सकता है। दोनों साथ समय बिताने लगे, भविष्य की बातें करने लगे और एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। 2021 की शुरुआत में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे एक वैन खरीदेंगे और पूरे अमेरिका की यात्रा करेंगे। इस सफ़र को वैन लाइफ कहा जाता है। गैबी इसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहती थी। ब्रायन ने भी हामी भरी। उन्होंने एक सफ़ेद वैन खरीदी और उसे छोटा सा घर बना दिया। अंदर बिस्तर, किचन और स्टोरेज। बाहर से यह सफ़र बहुत रोमांचक लग रहा था। गैबी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। जुलाई 2021 में दोनों यात्रा पर निकल पड़े। गैबी रोज़ तस्वीरें पोस्ट करती, कैप्शंस लिखती और वीडियोस बनाती। लोग उनकी ज़िंदगी को आइडियल मानने लगे। कमेंट्स में लिखा जाता, परफेक्ट कपल, ड्रीम लाइफ, गोल्स। लेकिन कैमरे के पीछे की कहानी अलग थी। ब्रायन धीरे धीरे कंट्रोलिंग होने लगा। वह गैबी को बताने लगा कि क्या पहनना है, कैसे बोलना है, क्या पोस्ट करना है। अगर गैबी कुछ अलग करती तो ब्रायन नाराज़ हो जाता। गैबी संवेदनशील थी। वह टकराव से डरती थी। वह हर झगड़े के बाद खुद को ही दोष देती। उसे लगता कि शायद गलती उसी की है। यही टॉक्सिक रिलेशनशिप की सबसे खतरनाक बात होती है। पीड़ित खुद को दोषी मानने लगता है। ब्रायन कभी बहुत प्यार दिखाता तो कभी अचानक ठंडा और गुस्सैल हो जाता। गैबी इमोशनली कंफ्यूज हो गई थी। वह मुस्कुराती ज़रूर थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। 12 अगस्त 2021 को यूटा की एक सड़क पर दोनों के बीच ज़ोरदार झगड़ा हुआ। गैबी रो रही थी, ब्रायन गुस्से में था। एक राहगीर ने यह देखा और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी कैम रिकॉर्डिंग हुई। गैबी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। वह बार बार कह रही थी कि गलती उसी की है। ब्रायन शांत दिख रहा था, कॉन्फिडेंट था। पुलिस ने दोनों से अलग अलग बात की। ब्रायन ने खुद को विक्टिम की तरह पेश किया। गैबी खुद को दोष देती रही। पुलिस ने इसे सामान्य कपल झगड़ा समझा। पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। बस एक रात के लिए दोनों को अलग रहने की सलाह दी गई। यह एक बहुत बड़ी चूक थी। वही पल इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले दिन दोनों फिर साथ हो गए और सफ़र जारी रहा। लेकिन गैबी अब पहले जैसी नहीं थी। वह चुप रहने लगी। उसकी पोस्ट कम हो गई। अगस्त के आखिरी दिनों में गैबी ने अपने परिवार को कुछ अजीब मैसेजेस भेजे। मैसेजेस की भाषा गैबी जैसी नहीं लग रही थी। परिवार को चिंता होने लगी। कुछ दिनों बाद गैबी का फ़ोन पूरी तरह बंद हो गया। न कॉल्स, न मैसेजेस। परिवार घबरा गया। उन्होंने ब्रायन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 11 सितंबर 2021 को गैबी पेटीटो को ऑफिशियली मिसिंग घोषित किया गया। ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रायन लॉन्ड्री अकेला फ्लोरिडा अपने घर लौट आया था। गैबी उसके साथ नहीं थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ब्रायन ने गैबी के परिवार से बात करने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत एक वकील कर लिया। यह चुप्पी शक को और गहरा करती गई। सोशल मीडिया यूजर्स ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। टिकटॉक पर वीडियोस वायरल होने लगे। लोग पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, लोकेशंस पहचान रहे थे।
एक यूट्यूबर कपल ने अपनी डैश कैम फुटेज शेयर की, जिससे यह पता चला कि गैबी की वैन आखिरी बार वायोमिंग के ग्रैंड टीटन नेशनल पार्क के पास देखी गई थी। 19 सितंबर 2021 को उसी इलाके में गैबी पेटिटो की डेड बॉडी मिली। पूरा देश सन्न रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया, गैबी की मौत गला घोंटकर हत्या, स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। ये एक्सीडेंट नहीं था। अब शक पूरी तरह ब्रायन पर था, लेकिन ब्रायन तब तक गायब हो चुका था। पुलिस ने नेशन वाइड सर्च शुरू की। हफ्तों तक फ्लोरिडा के जंगलों में सर्च चलती रही। हेलीकॉप्टर्स, डॉग्स, पुलिस टीम्स सब लगे रहे। अक्टूबर 2021 में ब्रायन लॉन्ड्री की ह्यूमन रिमेन्स मिली। उसके पास एक नोटबुक भी मिली। नोटबुक में ब्रायन ने लिखा था कि उसने गैबी को मारा। उसने डर और गुस्से में यह किया। उसने लिखा कि वह इस गिल्ट के साथ जी नहीं सकता। ब्रायन ने आत्महत्या कर ली थी। केस कानूनी रूप से ख़त्म हो गया, लेकिन सवाल जिंदा रह गए।